Har Har Mahadev guys, I hope all is well. Today we will work on ACF Gallery. ACF Gallery ACF का एक प्लगइन है, उसका एक एड ऑन है। अब इस प्लगइन को यूज करके हम किसी भी स्टैटिक गैलरी को डायनेमिक बना सकते हैं। वो गैलरी आपकी कुछ भी हो सकती है, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, आपकी सर्विस से रिलेटेड हो सकती है या आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब इसको हम दो तरीके से यूज करेंगे। एक तो डायरेक्ट हम इसको वर्डप्रेस का जो कस्टम टेम्पलेट बनाते हैं वहां पर यूज करेंगे, और सेकंड हम इसका एक शॉर्ट कोड बनवाएंगे चैट जीपीटी के थ्रू, फिर उसको हम किसी भी पेज या पोस्ट पर यूज करके उसको डिस्प्ले कराएंगे। सो लेट्स मूव टू द सिस्टम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले हम अपनी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिस पर हम काम करते हैं। हम जितना भी कस्टम काम करेंगे या कोई भी चैट जीपीटी के थ्रू कोई भी काम करेंगे, हम सारा का सारा इसी वेबसाइट पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं चलता हूँ इसके एडमिन पैनल में। एसीएफ हमने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है अपनी साइट में, तो मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ACF गैलरी का प्लगइन है हम उसको इंस्टॉल करते हैं। आप उसको ACF का जो एड-ऑन्स है वो भी कह सकते हो, या फिर आप उसको सेपरेट प्लगइन में भी काउंट कर सकते हो। तो ऐड प्लगइन हम यहाँ पे सर्च करेंगे ACF गैलरी, और ये अपनी लाइब्रेरी से सर्च करके हमको रिजल्ट देगा। फिर हम उसको सिंपली इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हमारे पास ACF गैलरी है, ACF फोटो गैलरी फील्ड। हम इसको सिंपल इंस्टॉल करते हैं और हमारे पास एक गैलरी का पहले से पेज है। गैलरी आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे अभी ये ग्रिड है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको लाइट बॉक्स दिखेगा, और आपको नेक्स्ट प्रीवियस करोगे तो स्लाइड्स दिखेंगे। और एक हमारी ये है, जिस पर आप क्लिक करोगे वो वहाँ पे आएगी, इसको करोगे ऐसे। तो गैलरी आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है। ये प्लगइन हर जगह काम करेगा जो इसका कस्टम कोड है। अभी तो हम इसको एक जो हमारा कस्टम टेम्पलेट है गैलरी का वहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, पर आप उस कोड को चैट जीपीटी के थ्रू शॉर्ट कोड लिखवा कर आप उसको किसी भी पेज में या पोस्ट में या किसी भी एडिटर में यूज कर सकते हो और वो प्रॉपर चलेगा। ओके, तो मैं इसको अभी इंस्टॉल कर देता हूँ। ACF गैलरी फील्ड, ओके इंस्टॉल। अब हम क्या करेंगे, ACF पे जाएंगे, एक फील्ड ग्रुप बनाएंगे, गैलरी के नाम से बना लेते हैं गैलरी। अब ये नेम हम रखेंगे, इसका नाम हम रख सकते हैं फोटो गैलरी। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब जो ये हमारा फील्ड टाइप है, अब आप इस पर क्लिक करो और आपको दिखेगा यहाँ पे फोटो गैलरी। आप इसको सिंपली सिलेक्ट करो। लिमिट आप कितनी भी रख सकते हैं, रिमूव एडिशन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कुछ भी लिमिट रख सकते हो आप। इसके बाद मैं सिंपल इसको चलता हूँ यहाँ पर मैंने मेरा पेज टेम्पलेट, हमने कस्टम पेज बनाया तो हमारे गैलरी के नाम से है, तो मैं इसको अब सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद ये हमारे गैलरी का, अगर मैं इसको एडिट करूँगा तो हमें ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे ऐसा, फोटो गैलरी। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करो, आई वांट टू डोनेट, ओके नो, सबमिट, देन अपलोड फाइल्स। आप जितनी मर्जी फाइल अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। लेट्स से मेरे पास ये सारी फाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके ओपन। अब ये 1 बाई 1 यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आप ये ऑल टैग्स देना चाहते हो, ये कैप्शन देना चाहते हो या टाइटल, आप यहाँ पर सिंपली दे सकते हो, और डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले गैलरी करते हैं। अब हमने ये अपलोड हो चुके हैं। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर इनका पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। अगर मुझे ये यहाँ पे चाहिए या मुझे ये फर्स्ट पे चाहिए, व्हाटएवर। उसके बाद आप इसको सिंपल करो अपडेट, ये ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं इसके पेज पर। ये हमारा FTP है और मैं यहाँ पर गैलरी का मैंने बनाया हुआ है एक कस्टम पेज। इसको करते हैं ओपन अपनी नोटपैड++ में। फिर हम देखते हैं इसका कोड। चलते हैं हम फुटर, सॉरी यहाँ पर। अब ये हमारी गैलरी है, सबसे पहली गैलरी हमारी है लाइट बॉक्स वाली, ये वाली, हम इस पे काम करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसमें
देखना पड़ेगा कि कौन सी div हमारी रिपीट हो रही है। अब ये रिपीट हो रही है, तो आप एक को रखकर बाकी सबको हटा दो। इन सबको आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ तक आप एक को रखो, यहाँ तक। ओके, अब आप जाओ प्लगइन में। प्लगइन में जाने का एक रीज़न है क्योंकि हमें वहाँ से कोड मिलेगा। यहाँ से अगर आप व्यू डिटेल पे जाओगे, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हमारा कोड है, आप इसको सारे को उठा सकते हो फर्स्ट टाइम। ओके, आप इसको यहाँ पर कॉपी करो और इसको लैंग्वेज में कर देता हूँ लेट्स PHP। तो हमारा सबसे पहले हम इसको उठाते हैं। इसको क्या, मैं ये पूरा का पूरा ले लेता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये है, इसको मैं जहाँ पर हमारी div है क्लोज, वहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, अब ये हमारा जो पेज है उसकी आईडी है और ये हमने नाम देना है जो हमने ACF की फील्ड बनाई है अपनी। सिंपल ACF में जाओ और हमारे पास है गैलरी, इसको ओपन करो। आप ये फील्ड का नाम है, इसको उठाओ और इसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा लूप चला, ये आईडी, टाइटल, कैप्शन ये लिया, इमेज लिया, बहुत सारी चीज़ें जो हमने यूज़ करनी है हम कर सकते हैं इनमें से। पर अभी मैं सब की सबको यहाँ पे रहने देता हूँ। हमें चाहिए इमेज का URL। हम ये इमेज ले लेते हैं, फुल इमेज URL। तो मैं इसको सिंपली दोनों जगह पर डिस्प्ले करा देता हूँ। यहाँ पर भी PHP echo हमारा वेरिएबल एंड क्लोज। देन मैं इसी को सेम कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। जस्ट सेकंड, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से पेस्ट। सेम, अब हम चलते हुए सेव किया, अपलोड किया, इसको अपलोड कर देते हैं यहीं पर सर्वर पे। ओके, ऑलवेज यूज दिस एक्शन। नाउ अब चलते हैं गैलरी वाले पेज पर, इसको हम करते हैं रीलोड। अभी हमारे पास सारी गैलरी है, जितने हमने 11 इमेज डाली है, इमेजेस सारी की सारी हैं। आप देख सकते हैं क्वालिटी थोड़ा लो है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जब आप क्लिक करोगे तो आपको इमेज सारी दिख जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली वी हैव अ सेम URL, so we can comment this one. Let me back. We can comment this one. Just save it, refresh, upload, and refresh. Now we have high quality images on the front end. If you click on any one, then big image. So this is first gallery, and we can do the same thing here. We can use same code everywhere. So I'm going to use this one. Just copy, and this is the image. So इसको रिमूव कर देते हैं, इस वाले को यहाँ तक। अब हम यहाँ पर, ये हमारा है। ओके, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको PHP, एंड हम URL ये वाला पास करेंगे थंबनेल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज दिया है इमेज का, कितनी हाइट कितनी विड्थ चाहिए। ओके, मैं इसका देता हूँ URL 2 कर देता हूँ इसको। ओके, एंड ये हमारा है थंबनेल वाला। ओके, PHP echo पेस्ट किया एंड इसको किया $2। ओके, दिस फंक्शन इमेज 1 नो इशू। इसको करते हैं सेव और यहाँ पे कर देते हैं इसको बंद। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास इफ वाली कंडीशन नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं आराम से। देन इसको सेव करते हैं और सर्वर पे अपलोड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास थंबनेल आ जाएंगे आराम से बड़ी इमेज के नीचे। अभी हमारे पास सारी थंबनेल है, जिस पर आप क्लिक करोगे वो वहां पे चली जाएगी।
सेम चीज हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इसी को यूज कर सकते हैं, इस वाले यूआरएल को। अगर हमने बिग इमेज चाहिए, सॉरी हाई क्वालिटी में चाहिए, डिपेंड करता है कि हमने थंबनेल में क्या दिखाना है, टॉप पे क्या दिखाना, आप उसके अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसको रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं क्लिक करूँ किसी पर यहाँ पर, तो मुझे हाई क्वालिटी की इमेज दिखाई देगी अब यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पे हमारे पास एक सिंगल इमेज ही आती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इनमें से कोई इमेज हो, या तो फर्स्ट वाली हो या लास्ट वाली हो, कोई भी हो। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप कोड लगा सकते हो कि मुझे फर्स्ट इमेज दिखानी है। यहाँ पर अब क्या कर सकते हो आप अब इस कोड को उठा सकते हो और चैट जीपीटी से आप कोड लिखवा सकते हो कि मुझे यहाँ से एक फर्स्ट इमेज डिस्प्ले करानी है, वो हमें कोड लिख के देगा। तो चलो चलते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। ओके, नाउ मैं इसको ले लेता हूँ, जस्ट इस कोड को ले लेता हूँ, पेस्ट हियर। आई एम यूजिंग this code for getting the images. Now I only want to display first image. so आप इसको पेस्ट करो, इसको अपलोड कर दो। चैट जीपीटी इसको एनालाइज करेगा और हमारे नीड के अकॉर्डिंग कोड को मॉडिफाई करके देगा। ठीक है, ओके ओके, अब इसने हमको ये दिया है। अब इसको आप यूज कर सकते हो जहां पर हमारी सिंगल इमेज है। तो मैं अब इस कोड को उठा लेता हूँ। आई थिंक मुझे इसी की जरूरत है, बाकी को मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ तक उठा लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा कोड है वो यूज़ कर सकते हैं। इसने कंडीशन लगाई है, तो ठीक है हम भी कंडीशन लगा देते हैं, नो इशू। मैं यहाँ पे पेस्ट किया, अब हमारे पास इमेज है ये, इसी को पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पर। हमने ये किया और हमने इसको ईको करा दिया यहाँ पर। इसको सेव करते हैं और अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अपलोड करता हूँ सर्वर पे, रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे, नथिंग नथिंग। क्यों नहीं आई इमेज हमारे पास? क्योंकि हमने यहाँ पर इको ही नहीं करवाया। इको कौन कराएगा? कोई बात नहीं, इको हो चुका है। अब इसको हम अपलोड करते हैं, सर्वर पे अपलोड करते हैं और देखते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं तो हमारी पहली इमेज वहाँ पर आ चुकी है। जैसे आप रिलोड करोगे तो हमारी पहली इमेज वहाँ मिलेगी। अब आप जिस पर क्लिक करोगे वो रियल टाइम पर आपको गैलरी दिखाएगा। तो ये है हमारी गैलरी। अगर आप इस कोड को किसी पेज पे या पोस्ट पे यूज करना चाहते हो तो हमने इसका एक शॉर्ट कोड लिखवाना है चैट जीपीटी से, फिर हम इसको जाके यूज करते हैं किसी भी पोस्ट पे। तो चलो फिर इस काम को भी करते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं चैट जीपीटी पर। प्लीज मेक अ शॉर्ट कोड फॉर दिस कोड यूजिंग functions.php। ओके एंड अपलोड, एंटर। अब ये फिर से एनालाइज करेगा और इसको एक शॉर्ट कोड में कन्वर्ट करके देगा हमको, फिर हम उसको अपलोड करेंगे अपने किसी भी पेज पे या पोस्ट पे। ओके, इसने क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम इसको जस्ट कॉपी और पेस्ट करते हैं। यहाँ पर गए, हम इसकी जो फंक्शन की फाइल है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। इसके बाद उसको आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। लेट्स से एट द बॉटम यहाँ कर लेते हैं। ओके ओके, कहाँ क्या ये किया? ठीक है ठीक है। अब ये हमारा शॉर्ट कोड है, ऐसी फर्स्ट एसीफी गैलरी फर्स्ट। इसने क्या लगाया है? ठीक है, फंक्शन लगा, एट्रीब्यूट लिया, इसने ये किया, इमेज फर्स्ट लिया, इसने गलत किया है।
क्योंकि इसने फर्स्ट इमेज के लिए अकॉर्डिंग कोड बना दिया हमारा। हम फर्स्ट इमेज हमें चाहिए नहीं है। अब हमारे पास ये कोड है और इसने हमको लिख के दिया है कि आपकी वहां पर गैलरी है जो भी डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैंने उस कोड को उठाकर यहाँ पे डाल दिया, शॉर्ट कोड को। इसको मैंने अपडेट किया, उसके बाद चलते यहाँ पर रीलोड किया, बट अभी हमारी जो गैलरी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई है। इसके लिए क्या करना है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड कोड होता है page.php पर, हम उसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। जस्ट ये है, इसको उठाओ, अब इसको यहाँ पर जाओ, नेक्स्ट से मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वेरी है, वर्डप्रेस का स्टैंडर्ड कोड है। तो द पोस्ट नहीं हमें चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए द कंटेंट। और इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मेरी है फर्स्ट गैलरी, लेट्स से फर्स्ट गैलरी, और ये मेरी है जो अभी कस्टम बनाई सेकंड गैलरी। इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं अपलोड। अब कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर होगा, क्योंकि अब हमने वहां पर जो स्टैंडर्ड कोड है वो लगा चुके हैं। इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, फर्स्ट गैलरी ये हमारे पास आ चुकी है, ये सेकंड गैलरी हमारे पास यहाँ से। इसको इस लेआउट में लाने के लिए, जो ये हमारा लेआउट है, अब देखते हैं क्या गड़बड़ किया, उस पर काम करते हैं। आई थिंक फर्स्ट गैलरी, अगर मैं इसको डिलीट करूँ जस्ट हो सकता है, क्योंकि ये अभी हमारी बाहर है, हमारे इसके अंदर नहीं। अगर मैं इसको उठाऊँ यहाँ फर्स्ट गैलरी, हमारे कंट्रोल एक्स, सेकंड, ओके ठीक है, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ तो मैं भी ये चल जाए, क्योंकि इसको CSS जो क्लासेस लगी हुई है तो प्रॉपर मिल जाएगी। तो करते हैं रीलोड। अब हमारे पास करेक्ट गैलरी, फर्स्ट गैलरी, सेकंड गैलरी। अगर आप इसको हटा दोगे और इसको हटाओगे, और मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पर हम BR लगाएं जस्ट एक स्पेस के लिए, आप उसको CSS के थ्रू भी कर सकते हो, बट मैं अभी BR लगा देता हूँ। इसको सेव करते हैं और अपलोड करते हैं। सेव किया एंड अपलोड किया, इसके बाद रिफ्रेश करते हैं। अभी प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो मिक्स हो गए वो उसकी वजह से जो हमने लगाया है। यहाँ से स्टार्ट हुई फर्स्ट गैलरी, यहाँ से स्टार्ट हुई सेकंड गैलरी। तो हम इसको कोड के थ्रू या CSS या क्लास लगाकर हम उसको अप डाउन कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा है शॉर्ट कोड के थ्रू, हमने शॉर्ट कोड लिखा है ChatGPT से। ये हमारा ChatGPT है और इसने हमको शॉर्ट कोड बना के दिया। ये हमने इसको उठाया और जो उसका एडिटर है उसमें डाला, उसको अपडेट किया, और जो हमारा स्टैंडर्ड कोड होता है page.php का, हमने उसको डिस्प्ले कराया सेम पेज पर यहाँ पर। तो ये हमारा चल चुका है। अगर आप यहाँ पर कुछ कंटेंट डालोगे, अब जैसे कुछ भी डाल सकते हैं आप। अगर आपने गैलरी से पहले कुछ कंटेंट दिखाना है तो आप उसको कॉपी एंड पेस्ट करके दिखा सकते हैं। लेट्स से अगर आप इसको ये दिखाना चाहते हो कुछ, तो इसको ये कर कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया, अपडेट किया, तो टॉप पे हमें ये कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो हमारा ASAP गैलरी, ये हमने दो तरीके से किया है। एक तो हमने सीधा कस्टम पेज बनाया, कस्टम टेम्पलेट बनाया, वहाँ पर हमने डायरेक्ट कोड के थ्रू किया। सेकंड, हमने इसका एक शॉर्ट कोड लिखवाया, वो भी ChatGPT से। अब जो हमारी नीड थी, हमने उसके अकॉर्डिंग ChatGPT को बोला, उसने हमको लिख के दिया और हमने शॉर्ट कोड बनाया और अपनी साइट पे डाल दिया। उसके बाद डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये गैलरी, आप किसी भी टाइप की गैलरी को इस प्लगइन के थ्रू बना सकते हो। आप शॉर्ट कोड लिखा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट पेज पर डिस्प्ले करा सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने ASAP पर काम किया। मुझे लगता है कि आपने ये अच्छी तरह से सीख लिया और आप इसको कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो किसी भी टाइप की गैलरी में। तो गाइस, आई थिंक इट्स डन हियर। सो गाइस, keep watching, keep learning, and I'll catch you in next video. So till then, bye.